दोस्तों नमस्कार। आप सभी का इंग्लिश विद अभय चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों हम सब हिंदी सुपर टेट के क्लास को पढ़ रहे थे। आज की उस क्लास में हम सब रस के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम देखेंगे रस क्या है, रस कितने प्रकार का होता है, रस क्या होता है। आज की क्लास में हम देखेंगे रस क्या है, रस कितने प्रकार का होता है, रस के भेद कौन कौन से हैं, तो उसके उदाहरण के थ्रू आज की क्लास को हम समझने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। रस क्या है? पहला प्रश्न है रस क्या है। तो रस की परिभाषा, जब हम काव्य को पढ़ने, सुनने या देखने के मन में जो आनंद या भाव उत्पन्न होता है उसी को रस कहते हैं। अर्थात जब हम काव्य को पढ़ते हैं, सुनते हैं या देखते हैं तो हमारे मन में जो भाव उत्पन्न हो रहा है उसी को ही रस कहा जा रहा है। अगर सरल भाषा में कहें तो कविता साहित्य को पढ़कर हमारे मन में जो भाव उत्पन्न होता है उसी को रस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रस कहा जाता है। जैसे अगर किसी कविता को हम पढ़कर हमारे मन में प्रेम का भाव उत्पन्न हो रहा है, किसका भाव उत्पन्न हो रहा है? प्रेम का। अगर कोई कविता हमने पढ़ी और हमारे मन में प्रेम का भाव उत्पन्न हुआ तो वहां पर क्या हो जाएगा? वहां पर एक श्रृंगार रस होगा, क्योंकि हमारे मन में प्रेम का भाव उत्पन्न हुआ। अगर हम उसी कविता को पढ़कर हमारे अंदर वीरता का भाव उत्पन्न हो रहा है तो वहां पर वीर रस होगा। यानी कि रस का अर्थ यह हुआ कि जब हम कोई चीज पढ़ रहे हैं, कोई कविता कहानी, तो हमारे अंदर जो मन में भाव उत्पन्न होते हैं उन्हीं भावों को ही रस कहा जा रहा है। देखते हैं रस का सूत्र। रस के संबंध में आचार्य भरत मुनि का एक प्रसिद्ध सूत्र है, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगा दृश्य निष्पत्ति। हमें याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है कि इसका सरल अर्थ है विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। यानी कि ये जो तीन भाव होते हैं, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव, अगर इसी को संयोग से बने तो उसी को क्या कहा जाता है? रस कहा जाता है। अब देखते हैं रस के कितने अंग हैं। रस के 4 अंग माने जाते हैं। कितने अंग माने जाते हैं? 4 अंग। पहला होता है अस्थाई भाव। रस में क्या होगा? अस्थाई भाव। दूसरा है विभाव, तीसरा है अनुभाव और चौथा है संचारी भाव। अब इसको आगे एक करके समझते हैं। अस्थाई भाव क्या होता है? पहला नंबर अस्थाई भाव। अस्थाई भाव, जो भाव मन में अस्थाई रूप से विद्यमान रहता है और रस का आधार बनता है उसे ही अस्थाई भाव कहा जाता है। ऐसा लग रहा है कि अस्थाई मतलब जो आधार बने, यानी कि जो हमारे मन में भाव अस्थाई रूप से बने उसे को ही अस्थाई भाव कहते हैं। जैसे रति, शोक, क्रोध, उत्साह आदि। उसी तरह विभाव क्या होता है? जिसके कारण, यानी इसमें क्या होगा? कारण, जिसके कारण मन में भाव उत्पन्न होता है उसी को ही विभाव कहते हैं। विभाव बेसिकली क्या है? कारण है। जिसके कारण मन में भाव उत्पन्न हो रहा है उसी को विभाव कहते हैं। इसके 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है आलंबन और दूसरा होता है उद्दीपन विभाव। अब देखते हैं तीसरा क्या होता है? अनुभाव। यानी अस्थाई भाव के जागृत होने पर शरीर या व्यवहार में जो प्रतिक्रिया दिखाई देती है उसी को ही अनुभाव कहते हैं। अनुभाव क्या होता है? जब अस्थाई भाव, यानी जो हमारे इमोशन है, जो अस्थाई भाव है, उसके जागृत होने पर अगर शरीर के व्यवहार में कोई चेंजेस आए, कोई प्रतिक्रिया हो तो उसी को ही अनुभाव कहते हैं। जैसे अगर हमारे अंदर प्रेम आएगा तो हमारा मन क्या रहेगा? खुश रहेगा, हम हंसेंगे। हंसना, रोना, कांपना, ये सब जो प्रतिक्रियाएं आती हैं उसी को ही अनुभाव कहा जाता है। चौथा भाव है संचारी भाव। जो भाव अस्थाई भाव की सहायता करते हैं। संचारी मतलब जो सहायता करने वाला भाव, यानी कुछ समय के लिए साथ आते जाते रहते हैं, उसे को ही संचारी भाव कहा जाता है। संचारी भाव को ही व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। अब देखते हैं 9 रस। हमारे हिंदी साहित्य में मुख्य रूप से 9 प्रकार के रस माने जाते हैं। कितने न रस होते हैं? 9 रस। इन्हें याद करने का सबसे है कौन कौन से?
सिंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत और शांत। ये 9 रस है। तो पहला एक एक करके समझते हैं। वीर, श्रृंगार रस। श्रृंगार रस क्या होता है? जहां पर प्रेम, सौंदर्य या आकर्षण का भाव होता है, वहां पर श्रृंगार रस होता है। श्रृंगार रस कहाँ होता है? जहां पर पहली बात तो प्रेम होगा। श्रृंगार रस वहां आएगा जहां पर प्रेम हो, सौंदर्य हो यानी खूबसूरती हो, का आकर्षक हो, कोई चीज आकर्षण लग रही है, यानी कि प्रेम, सौंदर्य और आकर्षण का भाव उत्पन्न होने पर श्रृंगार रस होता है। जैसे इसका अस्थाई भाव क्या है? इसका अस्थाई भाव रति है। ये आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं कि श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या होता है? श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति। जैसे मुख चंद्रमा सा सुंदर, नयन कमल समान। अब यहाँ पर क्या है? एक सौंदर्य और प्रेम का भाव है, इसलिए यहाँ पर श्रृंगार रस है। श्रृंगार मीन्स क्या होता है? श्रृंगार मीन्स प्रेम। अगला रस देखते हैं, हास्य रस। हास का तो नाम से ही लग रहा है कि हास माने हंसी। तो जहां पर विनोद का भाव यानी हंसी का भाव उत्पन्न हो, वहां पर हास्य रस होता है। इसका स्थायी भाव ही हास है। इसका स्थायी भाव क्या है? हास है। जैसे उसकी बातें सुनकर सभी लोग हंस पड़े। यहाँ पर हंसी का भाव उत्पन्न हो रहा है, इसलिए यहाँ पर हास्य रस। उसके बाद आता है करुण रस। करुण रस में क्या भाव होगा? दुख होगा यानी शोक होगा। यानी जहां पर शोक या वियोग का भाव उत्पन्न हो, वहां पर करुण रस होता है। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? शोक है। यह स्थायी भाव एग्जाम में पूछा जाए। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? शोक है। परिभाषा क्या है? जहां पर दुख, शोक का भाव उत्पन्न हो, वहां पर करुण रस होता है। जैसे पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर माँ बाप विलाप करने लगे। यहाँ पर क्या है? शोक आ रहा है, तो शोक का भाव है, तो यहाँ पर करुण रस है। चौथा है रौद्र रस, यानी जहाँ क्रोध का भाव दिखाई दे, वहां पर रौद्र रस होता है। क्रोध, रौद्र मीन्स क्रोध होता भी तो है, क्रोध। जहाँ पर क्रोध का भाव दिखाई दे, वहां पर रौद्र रस होता है। जैसे अन्याय देखकर राजा क्रोध से उठ खड़ा हुआ, उठ भरा। तो यहाँ पर क्रोध है, तो क्रोध में अस्थायी भाव क्या होता है? क्रोध का स्थायी भाव, रौद्र का स्थायी भाव क्रोध। पांचवा रस है वीर रस। जहाँ वीरता, साहस और उत्साह का भाव हो, वहां पर वीर रस होता है। इसका स्थायी भाव उत्साह। जैसे वीर सैनिक देश की रक्षा के लिए युद्ध भूमि में डट गया। यहाँ पर वीरता भाव यानी उत्साह की बात हो रही है। वीरता और उत्साह का जिक्र होता है, वहां पर वीर रस है। अगला है भयानक रस। जहाँ भय या डर का भाव उत्पन्न होता है, वहां पर भयानक रस होता है। भयानक रस कहाँ होता है? जहां पर भय, डर, तो वहां पर भयानक रस होता है। तो भयानक का स्थायी भाव क्या है? स्थायी भाव इसका भय होता है। जैसे घने अंधेरे जंगल में शेर की दहाड़ सुनकर वह डर गया। डरने का भाव आ रहा है, तो यहाँ पर भयानक रस है। अस्थायी भाव भय होता है। अगला रस है विभत्स रस। जहाँ घृणा या जुगुप्सा का भाव उत्पन्न होता है, वहां पर विभत्स रस होता है। इसका स्थायी भाव जुगुप्सा है, यानी जब हमारे अंदर घृणा का भाव आए यानी हेट का भाव आए, तब जो विभत्स रस होता है। जैसे सड़े हुए भोजन को देखकर उसे घृणा होने लगी। घृणा हो रही है तो विभत्स रस है। जहां भी घृणा का भाव होगा, वहां पर विभत्स रस होगा। अब आता है 8वां नंबर अद्भुत रस। जहां पर आश्चर्य या विस्मय का भाव हो, वहां पर अद्भुत रस होता है। अद्भुत रस, जैसे इसका स्थायी भाव है विस्मय, तो हम सरप्राइज हो जाते हैं, वहां पर अद्भुत रस होता है। जैसे आकाश में अद्भुत दृश्य देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। यह एक अद्भुत अद्भुत रस है। 9वां है शांत रस। जहाँ मन में शांति, वैराग्य, निर्वेद का भाव उत्पन्न होता है, वहां पर शांत रस होता है। इसका स्थायी भाव होता है निर्वेद। उदाहरण जैसे संसार की नश्वरता को समझकर साधुओं ने मोह का त्याग कर दिया, तो ये शांत रस है। इसका स्थायी भाव निर्वेद होता है। इस महत्वपूर्ण टेबल को आप लोग याद कर लेंगे। जैसे श्रृंगार का स्थायी भाव क्या बताए थे? रति। हास्य का स्थायी भाव हास्य। करुण का स्थायी भाव शोक। रौद्र का क्रोध। वीर का
वीर का होता है उत्साह, भयानक का भय, विभत्स का जुगुप्सा, अद्भुत का विस्मय, शांत का निर्वेद। अब परीक्षा में रस कैसे पूछा जाता है उसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि प्रेम या सौंदर्य दिखाई देता है, तो प्रेम सौंदर्य किस में दिखाई देगा? ये होगा श्रृंगार रस में। हंसी दिखाई देगी हास रस में, दुख दिखाई देगा करुण रस में, क्रोध दिखाई देगा रौद्र रस में, वीरता और साहस वीर रस का एग्जाम्पल है, डर होता है भयानक रस का, घृणा होती है विभत्स रस में, आश्चर्य दिखाई देता है अद्भुत रस में, वैराग्य और शांति दिखाई देती है शांत रस में। अब कुछ महत्वपूर्ण सवाल कर लेते हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। पहला एग्जाम सवाल है, रस का आधार क्या है? रस का आधार होता है उसका अस्थाई भाव। क्या होता है? अस्थाई भाव, जो हमने शुरू में ही पढ़ा। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव, देखो सवाल आ गया ना, श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या है? पूछा एग्जाम्पल में। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति यानी प्रेम है। तीसरा सवाल है, हास रस का स्थायी भाव। हास रस का स्थायी भाव हास होता है यानी हास। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? करुण माने शोक, तो शोक हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। वीर रस का स्थायी भाव वीर यानी उत्साह। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? रौद्र यानी क्रोध। भयानक रस का स्थायी भाव क्या है? भयानक है तो वहां पर भय होगा, जब भयानक रस है तो भय स्थायी भाव। विभत्स का स्थायी भाव क्या है? विभत्स है तो जुगुप्सा होगा। अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय होगा, जब कोई सरप्राइज हो जाए तो अद्भुत हो जाए। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? वहां पर निर्वेद होता है, कोई चीज शांत है। तो दोस्तों आज के इस क्लास में हम सब ने रस को पूरा चैप्टर समझ लिया। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज की क्लास देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।